नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीजी सेवा पे। दोस्तों, अब वीएलई एलआईसी के बीमा एजेंट के रूप में भी कार्य कर सकेंगे। जी हाँ, जितने भी वीएलई रैप सर्टिफाइड या वीएलई आईएनएस सर्टिफाइड हैं, यानी कि जो भी वीएलई अब तक मोटर पॉलिसी या हेल्थ पॉलिसी सेल कर पा रहे थे, वो अब एलआईसी की पॉलिसी भी अपने सीएससी की डिजिटल सेवा पोर्टल से सेल कर सकेंगे। अभी तक हम सिर्फ एलआईसी का प्रीमियम कलेक्ट कर पा रहे थे। अब इस न्यू सर्विस के स्टार्ट हो जाने के कारण अब हम एलआईसी की माइक्रो पॉलिसी भी सेल कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इसका पोर्टल इंटरफेस है और किस तरह से हम पोर्टल पे एलआईसी की पॉलिसी कर सकेंगे। चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो सबसे पहले हम अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को अपनी सीएससी आईडी और पासवर्ड का यूज करते हुए लॉगिन करेंगे और न्यूली अराइव्ड सर्विसेज में से एलआईसी माइक्रो इंश्योरेंस पीओएस को सर्च करेंगे और इस पोर्टल को ओपन कर लेंगे। इसके अलावा हम डायरेक्टली अपने पोर्टल पर एलआईसी या माइक्रो टाइप करके इस सर्विसेज को सर्च कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का पोर्टल ओपन होता है। होम पेज पर ही इस पर एलआईसी के उन प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं जिन माइक्रो पॉलिसी को हम सेल कर सकते हैं डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से। यहाँ पर हम उन पॉलिसी के नाम देख सकते हैं। यहाँ पर डिजिटल सेवा कनेक्ट लिखा हुआ है, वहाँ हम क्लिक करके अपने सीएससी आईडी और पासवर्ड को यूज करके लॉगिन कर लेंगे अगेन। उसके बाद यहाँ पर हमें पेमेंट ऑप्शन, माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट के नेम्स, पॉलिसी स्टेटस वाले फंक्शन मिल जाते हैं। माइक्रो इंश्योरेंस प्लान्स में से हम जो प्लान को करना चाहते हैं, जिसकी पॉलिसी सेल करना चाहते हैं, उसे सेलेक्ट करके उसका फॉर्म को ओपन कर लेंगे। जैसे कि हमने भाग्य लक्ष्मी प्लान को सिलेक्ट किया है, इसे ओपन करने के बाद हमें ये फॉर्म मिल जाता है और उस फॉर्म के भरने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आपको राइट साइड पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक उसी तरह अगर हमें एलआईसी माइक्रो बचत वाला प्लान सेलेक्ट करना है तो हम ऊपर उस प्रोडक्ट में से सबसे नीचे वाला जो है माइक्रो बचत प्लान, उसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसका फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसके भी इंस्ट्रक्शन राइट साइड दिए हुए हैं, जिन्हें हम फॉलो करके इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। इस फॉर्म में सबसे पहले हमें डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद अगर किसी तरह की डिफॉर्मिटी या विकलांगता है तो उस पर हमें यस या नो करना है। उसके बाद हमें जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पेइंग टर्म में हमें ईयर भरना है कि हम कितने साल की पॉलिसी ले रहे हैं। ये हमें राइट साइड पे दिख जाएगा। जैसे कि इस पॉलिसी के केस में हम 10 से 15 साल को फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रीमियम अमाउंट होगा, सम एश्योर्ड वैल्यू होगी, वो भी हमें राइट साइड दिख जाएगी। उसे देखकर हम फिल कर सकते हैं। पॉलिसी के केस में हमें 50,000 से 2 लाख के बीच की जो है सम इंश्योर्ड वैल्यू फिल करनी होगी। उसके बाद हमें, अगर हम पुलिस या पैरा मिलिट्री में काम कर रहे हैं तो उसकी डिटेल हमें फिल करनी होगी। देन उसके बाद हमें सेलेक्ट करना होगा कि हम प्रीमियम को पे कब करना चाहते हैं, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। तो जैसे कि हमने क्वार्टरली सेलेक्ट किया है, उसे करने के बाद हमें वैलिडेट पे क्लिक करना होगा। वैलिडेशन के बाद हम इस पॉलिसी की जो है प्रीमियम वैल्यू देख सकते हैं। जैसा कि इस पॉलिसी में जीएसटी नहीं है तो हमें जीएसटी नहीं देनी होगी। साथ में वैलिडेशन के बाद हम टोटल अमाउंट जो कि कलेक्ट किया जाना है वो देखेंगे। साथ ही इंश्योर्ड पर्सन की हम एज देख पाएंगे। इसके बाद हम अगेन वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो हमें इस पॉलिसी को करने के लिए जो डिटेल वैल्यू होगी, जो डाटा हमें फिल करना है, उसके लिए हमें फॉर्म ओपन हो जाता है। इस फॉर्म में हमें सबसे पहले इंश्योर्ड पर्सन की, जिसके लिए हम पॉलिसी ले रहे हैं, उनका नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, उनके फादर का नेम, उनकी मेल आईडी, उनकी कांटेक्ट और रेजिडेंशियल स्टेटस और एड्रेस फिल करना होगा। ये सारी डिटेल भरने के लिए हम इंस्ट्रक्शन हमेशा अपने राइट साइड के विंडो पे देख सकते हैं, जिन्हें देखकर हम आसानी से भर सकेंगे। इसके बाद हमारे पॉलिसी का लेने का पर्पज़ क्या है, हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में हम कौन सा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि हमने पैन सेलेक्ट किया है। हमारा ऑक्यूपेशन यानी कि पेशा क्या है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि क्या आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, प्रोफेशनल है, हाउसवाइफ है या स्टूडेंट है, आप जो भी आपका सुटेबल क्राइटेरिया होगा उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। नेचर ऑफ ड्यूटी आप है उसे सेलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद आपकी इनकम का सोर्स क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पर बिज़नेस सेलेक्ट किया है, आप बिज़नेस को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद लेंथ ऑफ सर्विस, वो जो जॉब या सर्विस कर रहे हैं कितनी अवधि का है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आपको कई क्वेश्चनआयर मिलते हैं कि क्या आप टैक्स पेई है, क्या आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, आपको इस पॉलिसी के बारे में बताया गया है, एजेंट से आपकी सारी क्लैरिफिकेशन हो चुकी है, उस संबंध में आपको फिल करना है। उसके बाद आपको नॉमिनी डिटेल भी फिल करनी होगी। आपके पास कोई प्रीवियस पॉलिसी है तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पर देनी होगी। हेल्थ से रिलेटेड डिटेल है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्हें भी आपको आसानी से पढ़कर देने होंगे। बैंक अकाउंट नंबर आपको देना होगा जिसमें आपको आपका क्लेम रिफंड मिल सके, वो अकाउंट किस टाइप का है, अकाउंट आईएफएससी कोड के साथ आपको देना होगा। उसके बाद एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, यानी कि एजेंट उस इंश्योर्ड पर्सन के बारे में, उसकी हेल्थ की कंडीशन, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में अपने विचार व्यक्त करता है। इसके बाद ही हम प्रोसीड करके अपनी पॉलिसी को कर सकते हैं। उसके बाद हमें आईडी प्रूफ के रूप में जो भी डॉक्यूमेंट हमने लिया है तो अपलोड डॉक्यूमेंट में हमें अपलोड करने होंगे और उसके बाद उसका प्रीमियम का अमाउंट पे करना होगा। चूँकि हमें ये पॉलिसी अभी नहीं करनी है, फिलहाल मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पर हमें जो पॉलिसी का जो हमने डिटेल भरी है उसका एक्सेस आईडी मिल जाती है, उस एक्सेस आईडी को हम सर्च करके डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। इस पॉलिसी में कौन से प्लान है, किस तरह का प्लान है, इसे हम इसकी एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर प्रोडक्ट में माइक्रो इंश्योरेंस में सर्च करेंगे तो ये हमें प्लान मिल जाते हैं। इसे हम क्लिक करके इसके सेल्स वाउचर, इसके पॉलिसी के डॉक्यूमेंट, इसके रूल्स और रेगुलेशन पढ़कर आसानी से सर्विस दे सकते हैं। मध्य प्रदेश के वीएलईज के लिए ये सर्विस 4 नवंबर 2020 से डिजिटल सेवा पोर्टल पे एक्टिवेट की जा रही है। इसके बाद एमपी के वीएलई एक्टिवेशन के बाद इस पॉलिसी के प्रोडक्ट को, माइक्रो इंश्योरेंस को सेल कर सकेंगे। फिलहाल ये सर्विस सिर्फ उन्हीं वीएलईज के लिए एक्टिवेट हो रही है जिनके पास रैप का सर्टिफिकेशन है या कि वीएलई आईएनएस वाला सर्टिफिकेट उन्होंने असेसमेंट के बाद कंप्लीट किया है। अगर आपने अब तक अपने आईआरडीए वाला जो रैप का सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं किया है तो उस पर आप रजिस्टर करके एग्ज़ाम दे सकते हैं या कि फिर वीएलई आईएनएस वाला सर्टिफिकेशन असेसमेंट को कंप्लीट करने के बाद प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद ही ये सर्विस आपके पोर्टल पे एक्टिवेट हो जाएगी। साथ ही अगर आप मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी करना चाहते हैं तो रैप या वीएलई आईएनएस के सर्टिफिकेशन के बाद आप आसानी से कर सकेंगे। अगर आप रैप और वीएलई आईएनएस वाला इन दोनों में से कोई एक सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप रैप वाला सर्टिफिकेशन कर लीजिए, क्योंकि ये आईआरडीए द्वारा अप्रूव है और इसमें इसके द्वारा पॉलिसी करने पर अगर आप मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर कमीशन मिलेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।